ठंडी की एक अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा सन्नाटे में सिहरन पैदा कर रही थी। गांव का एक छोटा सा घर जहां पर शास्त्री परिवार रहता था, बुजुर्ग राम शास्त्री, उनकी पत्नी गौरी और उनका जवान बेटा अर्जुन। शास्त्री परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश और संतुष्ट था, लेकिन धन की कमी के कारण परेशान भी थे। अर्जुन को नौकरी पाने की चिंता सता रही थी ताकि वह अपने परिवार को अच्छे से सहारा दे सके। एक दिन शाम के समय एक पुराना दोस्त जो सेना में काम करता था शास्त्री के घर आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और गहराई थी। बातचीत के दौरान वो उन्हें एक सूखे हुए पंजे के बारे में बताता है, एक बंदर का पंजा जो उसे किसी अजीब तांत्रिक से मिला था। वह बताता है कि इस पंजे में 3 इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है, लेकिन इसके इस्तेमाल में बहुत बड़ा खतरा है। वह राम शास्त्री को चेतावनी देते हुए कहता है कि इस पंजे से की गई हर इच्छा के बदले कुछ अनहोनी घट सकती है। राम शास्त्री और गौरी को यह कहानी बहुत अजीब लगती है, लेकिन अर्जुन को इसमें एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो सोचता है कि इस पंजे से वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और अपने परिवार की स्थिति बदल सकता है। शास्त्री का पुराना दोस्त पंजा छोड़कर चला जाता है, पर जाते जाते आखिरी बार कहता है, इस पंजे को समझदारी से इस्तेमाल करना, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने की कीमत कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। शास्त्री परिवार इस बंदर के पंजे को लेकर उलझन में पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उत्सुकता के कारण उनकी चिंता बढ़ने लगती है। बंदर का पंजा अब शास्त्री परिवार के घर में था और सभी के मन में इसके बारे में एक अजीब सा आकर्षण और भय मिश्रित उत्सुकता थी। अर्जुन, जो इस पंजे को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित था, चाहता था कि वह इसे आजमाए और अपनी जिंदगी बदल सके। राम शास्त्री और गौरी ने उसे चेताया कि इसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने आश्वासन दिया कि वह सोच समझकर ही इसका उपयोग करेगा। एक रात जब सब लोग रात के खाने के बाद बैठकर बातचीत कर रहे थे, अर्जुन ने पंजे को अपने हाथों में लिया और पहली इच्छा मांगी। उसने कहा, काश हमारे पास इतना धन होता कि हमारे सारे कर्ज उतर जाएं और हम एक अच्छा जीवन जी सकें। जैसे ही उसने यह इच्छा मांगी, घर के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। बल्ब की रोशनी एकाएक धीमी हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हवाओं का बहाव अचानक तेज हो गया हो। राम शास्त्री और गौरी को लगा जैसे कुछ गलत हो गया है, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि यह शायद उनकी कल्पना मात्र है। अगले दिन सुबह गांव का एक बैंकर शास्त्री के घर आया और उसने बताया कि अर्जुन के नाम एक बड़ी राशि का मुआवजा आया है। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसने एक दुखद समाचार सुनाया। अर्जुन की किसी दुर्घटना में जान चली गई थी और यह मुआवजा उसकी मृत्यु के बदले मिला था। शास्त्री परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा। गौरी रोती बिलखती रह गई और राम शास्त्री को अपने पुराने दोस्त की चेतावनी याद आ गई कि इस पंजे की हर इच्छा के साथ अनहोनी जुड़ी हुई है। अर्जुन की मृत्यु के बाद शास्त्री परिवार गहरे शोक और अपराधबोध में डूब गया। गौरी का रो रो कर बुरा हाल था और राम शास्त्री खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने उस पंजे को क्यों अपने घर में रखा। दोनों पति पत्नी के मन में केवल एक ही बात बार बार गूंज रही थी, काश उन्होंने इस पंजे की शक्ति को गंभीरता से लिया होता। गौरी को अपने बेटे का चेहरा बार बार याद आता और वह उससे जुड़े हर एक पल को सोचकर तड़पती रहती। अर्जुन की मौत के कारण मिलने वाला पैसा अब उन्हें किसी बोझ से कम नहीं लग रहा था। गांव के लोग उन्हें सांत्वना देने आते, लेकिन उनकी नजर में यह दुख और भी गहरा हो जाता, क्योंकि वे जान चुके थे कि उनकी लालसा ही इस दुख का कारण थी। गौरी ने कई दिनों तक अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में घर में दीप जलाए रखा। एक रात जब वे दोनों अपने दुख से टूट चुके थे, गौरी ने राम शास्त्री से कहा, हमारे पास अभी भी 2 इच्छाएं बाकी हैं, हम इसे दोबारा आजमा सकते हैं। मैं अर्जुन के बिना नहीं रह सकती, उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। राम शास्त्री ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि पंजे की शक्तियों से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन गौरी अपने बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसने राम शास्त्री को मना लिया कि वे दूसरी इच्छा मांगे ताकि अर्जुन किसी भी रूप में उनके पास वापस आ सके। आखिरकार राम शास्त्री ने
बंदर के पंजे को उठाया और कांपते हुए हाथों से दूसरी इच्छा मांगी, काश अर्जुन फिर से हमारे पास वापस आ जाए। दूसरी इच्छा मांगने के बाद घर में एक बार फिर अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर अचानक तेज हवाएं चलने लगी और हर कोने में खामोशी पसरी हुई थी। राम शास्त्री और गौरी के दिल में डर के साथ एक उम्मीद भी थी कि अर्जुन किसी चमत्कार से लौट आएगा। वे दोनों रात भर जागते रहे, इंतजार करते रहे कि शायद उनके बेटे के कदमों की आहट सुनाई दे। आधी रात के बाद अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राम शास्त्री और गौरी की सांसें थम गईं। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। गौरी का चेहरा खुशी और भय के मिश्रण से सफेद पड़ गया था। उसने सोचा शायद अर्जुन वापस आ गया है। राम शास्त्री ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पर उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि दस्तक की आवाज में एक अजीब सा डरावना स्वर था। गौरी ने अपने पति से दरवाजा खोलने की विनती की, लेकिन राम शास्त्री के मन में उस बंदर के पंजे की चेतावनी बार बार गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी बाहर खड़ा है वह अर्जुन नहीं, बल्कि उनकी इच्छा का विकृत रूप हो सकता है। गौरी की जिद के आगे हारकर राम शास्त्री ने दरवाजे की कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उनके मन में एक भयानक विचार आया, क्या अर्जुन वास्तव में पहले जैसा लौटेगा? राम शास्त्री ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पर उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि दस्तक की आवाज में एक अजीब सा डरावना स्वर था। गौरी ने अपने पति से दरवाजा खोलने की विनती की, लेकिन राम शास्त्री के मन में उस बंदर के पंजे की चेतावनी बार बार गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी बाहर खड़ा है वह अर्जुन नहीं, बल्कि उनकी इच्छा का विकृत रूप हो सकता है। गौरी की जिद के आगे हारकर राम शास्त्री ने दरवाजे की कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उनके मन में एक भयानक विचार आया, क्या अर्जुन वास्तव में पहले जैसा लौटेगा? राम शास्त्री का दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर की दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे कि कोई दरवाजे के उस पार बेहद बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। गौरी बार बार कह रही थी, दरवाजा खोलो, वो हमारा अर्जुन है। लेकिन राम शास्त्री का दिल एक अनजाने डर से भरा हुआ था। उसने अंदाजा लगाया कि बाहर जो भी है वह अर्जुन के रूप में लौटा तो है, लेकिन शायद उस रूप में नहीं जैसा वे उसे जानते थे। वह खुद से लड़ते हुए वापस उस बंदर के पंजे की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। राम शास्त्री ने पंजे को मजबूती से पकड़ते हुए तीसरी और अंतिम इच्छा मांगी, काश अर्जुन अपनी शांति में लौट जाए। जैसे ही उसने यह कहा, दस्तक की आवाज अचानक बंद हो गई। घर के चारों ओर का सन्नाटा गहरा गया और हवा फिर से शांत हो गई। गौरी ने दौड़कर दरवाजा खोला, परंतु बाहर कोई नहीं था, न अर्जुन न कोई और। रात के अंधेरे में केवल ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में चंद्रमा की हल्की रोशनी फैली हुई थी। गौरी जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राम शास्त्री ने उसे संभालने की कोशिश की, परंतु वे खुद अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं के जाल में फंसकर अपने बेटे को खो दिया था। इस तरह लालच और अज्ञानता के कारण शास्त्री परिवार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। अब बंदर का पंजा केवल एक चेतावनी का प्रतीक बनकर रह गया, एक ऐसी चेतावनी जो किसी को भी अपने भाग्य के साथ खेलने के खतरों के बारे में सचेत करती है।